Hello friends and welcome to our YouTube channel Gyani Medical. Learning today for better tomorrow. In this video we are going to see some latest books for anatomy. तो जो बुक्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो बुक्स मैं खुद यूज़ करता हूँ. मैंने 5 साल तक वो यूज़ किए हैं एंड दीज आर रियली वेरी गुड बुक्स. और एनाटॉमी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो बुक्स मैंने पढ़े हैं और पढ़ने चाहिए वो सब मेरे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ. सो वीडियो को शुरू करते हैं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम लेटेस्ट बुक्स फॉर एनाटॉमी. मैंने मेरे मेडिकल स्कूल में जो बुक्स एनाटॉमी के लिए यूज़ किए हैं और जो करने चाहिए वो बुक्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ. बेसिकली मैंने ये बुक्स यूज़ किए हैं और दीज आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल बुक्स. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द बी.डी. चौरसियाज हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी. ये 6th एडिशन है और ये लेटेस्ट एडिशन है. तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले एनाटॉमी में हमें ये बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि इस बुक में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है एनाटॉमी के बारे में. और एनाटॉमी का जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए. तो मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूँ पहले. तो इसमें इंट्रोडक्शन, स्केलेटन, उसके अलावा जॉइंट, मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन, फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये इतने टॉपिक दिए हैं. इस बुक में हर एक चीज़ को बेसिकली एक शॉर्ट या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड बुक. मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है और अभी भी पढ़ते रहता हूँ. और कुछ स्टिकी नोट्स टाइप मैंने ऐड भी किया है जो मुझे और एडिशनली याद रखना है उसके लिए. तो हर एक सपोज कोई चैप्टर है तो चैप्टर के एंड में उन्होंने क्लिनिकल एनाटॉमी में दी है. जनरल एनाटॉमी हम पढ़ते हैं लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्लिनिकल एनाटॉमी दी है. उसमें एट लास्ट कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब जो चैप्टर है उस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उन्होंने हाईलाइट किया है. और लास्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं. सो इजी एंड शॉर्ट बुक है तो आप इसे ज़रूर परचेस करें. सेकेंड, अब मैं बात करने वाला हूँ बी.डी. चौरसियाज ह्यूमन एनाटॉमी. तो ये बेसिकली 4 वॉल्यूम्स है, 1, 2 एंड 3 एंड 4. मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम. दिस इज द लेटेस्ट 8th एडिशन एंड 4 वॉल्यूम्स 1, 2, 3, 4. वॉल्यूम 1 इज अपर लिम एंड थोरैक्स. वॉल्यूम 2 इज लोअर लिम, एब्डोमेन एंड पेल्विस. वॉल्यूम 3 हेड नेक एंड द वॉल्यूम 4 दैट इज ब्रेन यानी न्यूरो एनाटॉमी. सो जब मतलब 6th एडिशन तक 3rd और 4th वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम में आते थे वॉल्यूम 3 के अंदर, लेकिन 7th एडिशन से वॉल्यूम 3 और 4 अलग आते हैं. अभी वॉल्यूम 4 में उन्होंने ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी अलग से इंक्लूड किया है या फिर दिया है. तो ये है 4 वॉल्यूम्स. तो आपको मैं एक एक करके वॉल्यूम दिखाता हूँ. तो ये है वॉल्यूम 1 बी.डी. चौरसियाज ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 8th एडिशन. इट कंटेन्स अपर लिम एंड थोरैक्स. तो इसमें बेसिकली इंडेक्स में उन्होंने इंट्रोडक्शन, बोन, पेक्टोरल रीजन, एक्जिला, ऐसे जो मतलब अपर लिम से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट में दिया है. और जो सेकंड सेक्शन है उसमें थोरैक्स रिलेटेड दिया है. जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वो अपर लिम है. तो इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने बोन्स इंक्लूड किए हैं, मतलब जो अपर लिम के रिलेटेड जो बोन्स है उन सबको उन्होंने एक्सप्लेन किया है. डायग्राम बहुत अच्छे हैं, कंटेंट भी बहुत अच्छा है. हर चैप्टर के अंदर उन्होंने बेसिकली जो क्लिनिकल एनाटॉमी है उसे इंक्लूड किया है. क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर जैसे मैंने पहले भी हैंडबुक के अंदर बताया कि क्लिनिकल एनाटॉमी हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के रिलेटेड पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं. बहुत सारे जो चैप्टर के एंडिंग है उसमें कुछ निमोनिक्स भी उन्होंने ऐड किए हैं. और एट लास्ट जो क्लिनिको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करने आगे जाके वो कुछ उसका एक रेफरेंस भी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है. और लास्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वाइवा वॉइस, ये उन्होंने 8th एडिशन में न्यू ऐड किया है. 7th एडिशन में नहीं था लेकिन 8th एडिशन में वाइवा वॉइस करके उन्होंने ऐड किया है. सो दिस इज़ द बुक.
तो ये है फर्स्ट वॉल्यूम। अब मैं आपको सेकंड वॉल्यूम दिखाता हूँ। ये है बीडी चौरसिया सेकंड वॉल्यूम, दैट इज लोअर लिम्ब एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस। सो इसके अंदर भी उन्होंने, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया कि उन्होंने इंडेक्स के अंदर पहले सेक्शन 1 में लोअर लिम्ब दिया है, उसमें लोअर लिम्ब के सब चैप्टर्स दिए हैं, और जो सेक्शन 2 है उसमें एब्डोमेन एंड पेल्विस उन्होंने ऐड किया है, और उसमें एब्डोमेन और पेल्विस की जो एनाटॉमी है उसे एक्सप्लेन किया है। उस वॉल्यूम 1 की तरह ही वॉल्यूम 2 में भी उन्होंने बोन चैप्टर अलग से दिया है स्टार्टिंग में ही, और उसके रिलेटेड जो जो भी कंटेंट दिया है वो रियली बहुत ही यूज़फुल है। मतलब आप देखें तो बोन की जो पोजीशन है, उसके फीचर्स है, फिर उसके अलावा उसके सरफेसेस, फिर उसमें अटैचमेंट जो जो है, उसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई जो जो है, सब कुछ एकदम डिटेल में और अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे उन्होंने चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, और जैसे मैंने बताया कि हर चैप्टर के एंडिंग में फैक्ट्स टू रिमेंबर, क्लिनिको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, कुछ एमसीक्यू और वाइवा वाइज, ये हर चैप्टर के एंड में ऐड किया है। तो ऐसे ही 4 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, 2, ये है वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। सो दीज आर बीडी चौरसियाज ह्यूमन एनाटॉमीज 4 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4, एंड ये है जनरल एनाटॉमी। तो मोस्ट ऑफ जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ यही बुक्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर विश्राम सिंह जी का जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बीडी चौरसियाज ह्यूमन एनाटॉमी बुक्स ही यूज़ किए हैं, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर बुक छोड़ के भी और भी एनाटॉमी में इंटरेस्ट लेते हैं, उन सब के लिए कौन कौन से बुक्स और लेने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए, उस बुक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला बुक है क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी बाय रिचर्ड स्नेल, एडिशन इज 7th एडिशन। जो स्टूडेंट्स मेरी तरह ही रियली न्यूरो एनाटॉमी या फिर न्यूरोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यह है कंटेंट ऑफ द बुक। तो बेसिकली बुक में उन्होंने जो टॉपिक्स है, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल हिस्टोलॉजी, सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मेनिंजेस, हर तरीके के जो टॉपिक है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्टार्टिंग में कलर एटलस ऑफ ब्रेन भी दिया है। हर चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने चैप्टर के एंडिंग में कुछ क्लिनिकल नोट्स ऐड किए हैं। हर चैप्टर के एंडिंग में उन क्लिनिकल नोट्स के बाद उन्होंने जो क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब जो हम आगे जाके क्लिनिकल रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, पेशेंट को ट्रीट करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, और उसके एंडिंग में ही आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन टू द क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग दिए हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही ईजी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट कुछ रिव्यू क्वेश्चन भी दिए हैं और उनके आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। तो this really a good book for the clinical practice, as the name suggests, clinical neuroanatomy। so clinical point of view से बहुत ही important और बहुत ही बहुत ही important book मुझे पर्सनली लगता है। आप इसे ज़रूर पढ़िए, सीरियसली इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल बुक। अगला बुक है द एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बाय नेटर, 7th एडिशन। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नेटर्स एटलस अच्छा है या फिर थीम्स एटलस अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोनों भी बहुत ही यूज़फुल है। आपको जो अच्छा लगे आप वो परचेस कीजिए। मैंने नेटर्स एटलस परचेस किया है, 7th एडिशन, इट इज़ इंटरनेशनल एडिशन, और इसमें जो डायग्राम्स है वो हमारे जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि उन्होंने कंटेंट में दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन है, हेड, नेक, उसके अलावा जो भी बॉडी पार्ट्स दिए हैं उन सब को उन्होंने इंक्लूड किया है। अलग अलग सेक्शन में बुक को डिवाइड किया है, मतलब बुक एक ही है लेकिन अंदर कुछ सेक्शन अलग अलग देखे हैं। जैसे कि सेक्शन 3 में बैक एंड स्पाइनल कॉर्ड है, सेक्शन 4 थोरैक्स है। तो ये देखिए कुछ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे बाकी के सब्जेक्ट है, बाकी के बुक्स है, उसी तरीके से एटलास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टडी में। जो हमारी विजुअल मेमोरी है उसे इम्प्रूव करता है, और प्रैक्टिस में हमें जो ये बुक है वो रियली बहुत ही यूज़फुल है। और मैं अब बात करने वाला हूँ द मोस्ट valuable and the gold standard book for anatomy, which is called as Gray's Anatomy. It is the 42nd edition and it is an international edition. इसमें 2 एडिशन आते हैं, एक साउथ एशिया एडिशन और एक इंटरनेशनल एडिशन। तो मैंने इंटरनेशनल एडिशन ख़रीदा है खुद पढ़ने के लिए, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एनाटॉमी। तो बुक को दिखाने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर रियली एंड सीरियसली एनाटॉमी में इंटरेस्टेड है तो ही इस बुक को खरीदिए, क्योंकि ये बुक कॉस्टली भी है और बहुत सारे लोग इसे पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि रियली आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और भारी बुक है। तो अगर आप खुद परचेस नहीं कर सकते तो लाइब्रेरी में से लेके भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ रियली अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर एनाटॉमी। तो ये थी कुछ एनाटॉमी की बुक्स। ये बुक्स मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज में यूज़ किए हैं, और आप भी इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। जो आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं, वो बुक्स आप ज़रूर खरीदें और ज़रूर पढ़िए। आखिर हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो नॉलेज गेन करना है। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एनाटॉमी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।